बाकी जी जी। इसी तरीके से बनाना। बाकी इसमें कोई चीज ऐसी जो ना समझ आई हो, अभी प्रैक्टिस किया तो हुआ होगा काफी चीज। यार बस ये है कि जो है ना, मुझे जो मोटिव्स होते हैं ना इसके, हम्म, ये जो इसको बस क्या कहते हैं, जो नाम लेते हैं आप, पूरी जिसपे मैं पैटर्न, बना, टाई एंड डाई शुभ सारे शुभ, हाँ शुभूरी पैटर्न, इस इसके वो बड़ी मुश्किल से इसके उसमें मिल रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में ना। मोटिव्स इसके। जी जी। हाँ वो वही ये इसके बताया ना कि इसके मोटिव्स मुश्किल मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर वेरी। ब्रश क्रिएट करना सिखाया कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो खुद से क्रिएट कर लो ब्रश से ना, क्योंकि जी जी इसीलिए वो फिर मैंने ब्रश वाला सिखाया था, क्योंकि इसकी जी। सर्चिंग वगैरह इतनी नहीं है। अदरवाइज मैम, सर्चिंग इसकी शटर स्ट्रोक से शायद ज्यादा हो। शटर स्ट्रोक पे अच्छा चेक कर लेते हैं, ठीक। शटर स्ट्रोक पे मुझे लगता है इसकी उसके मुकाबले ज्यादा ही होगी। कुछ में से इस तरीके से बड़े इसके पैटर्न्स वगैरह बने हुए हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं इस तरह के बनाऊं। तो कुछ इस तरह के बनते नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ माइंड में रख के तो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं अच्छा बना हुआ जो अभी बनाया आपने। ये देखो इसमें फिर भी इधर तो नेक्स्ट। थोड़े बहुत है। ये देखो। और मिस ये मोस्टली मोस्टली ये ब्लू की जो फैमिली है इसमें हम्म। ये बने हुए हैं ज्यादातर। तो कलर तो तो हम इसकी कलर क्या, कर लेंगे ना, कंट्रोल यूज है। नहीं मतलब कलर्स वगैरह इसमें, मतलब हर तरह का कलर कर सकते हैं हम। हाँ हाँ, ये अब ये देखो ब्लू में है ना, फिरोजी में, तो इसमें कंट्रोल यू करके आप कोई भी कलर में चेंज कर लो। अच्छा ये देखो इस पे इधर फिर भी सर्चिंग ज्यादा मिल जाएगी मेरे ख्याल से। ये देखो काफी टेक्सचर्स पड़े हैं ठीक इधर। है। शटर स्ट्रोक, शटर स्ट्रोक का मैंने सर्चिंग वाली क्लास में ना बताया हुआ है कि अगर वो वाटर ऑफ मार्क आता है ना ऊपर, उसको वाटर मार्क के जी बगैर जी कैसे हो सेव करना है, ठीक है। तो वो उधर से आप देख लें। जी हो। तो मैम मुझे ना बस इसके ये, जो पीछे जो बैकग्राउंड लगाने, मतलब जो उस तरह के लगाने हैं ना, वो भी आप जरा टेक्सचर्स जो लगाने हैं, उस यानी उसके अंदर, मतलब कि मैं चाह रही हूँ कि अगर टेक्सचर जो बनाया है ना, उसके ऊपर वो जो मोटिव है वो उसके अंदर ऐसे मर्ज लगे, यानी वो उसके अंदर ही, जैसे टाई एंड डाई के अंदर ही हर हम्म हर हम्म। चीज मर्ज होती है। वो मैं कह रही थी कि उस तरह से वो चीज किस तरह से हम और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ये तो जैसे ऊपर ऊपर है ना, तो वो जैसे एक चीज किसी, जैसे उसकी उसके अंदर ही सारा कुछ जैसे वो फिर हम कलर मिक्स कलर होता रख है, लेंगे अंदर ना ही मर्ज जैसे। होता है, हाँ मुझे समझ आ और गया। वो नजर भी आ रहा हो। हाँ वो फिर इस तरीके से होगा जैसे अब कलर आपने किया है, ये मैं खोल लूंगा। वो सर्चिंग मैं देख रही थी ना, तो ऐसे मोटिव्स जो थे वो उस के साथ ही ऐसे मिक्स ये थे। देखो ना, अब जैसे आपने ये एक सॉलिड कलर किया है, ठीक है। जी उसकी बजाय आप इधर से हल्का सा वो मर्ज टाइप लुक दो ना, मास्किंग लेयर लगा के। तो वो हल्का सा ऐसे जी। गायब होता हुआ, फेड होता हुआ ना, साथ मर्ज हो जाएगा बैक साइड। जैसे अभी इसमें से एक आधा मैं करके दिखा देती हूँ आपको, जैसे मैं कह रही हाँ हूँ। जी मैम, वो मास्किंग का बता रही वो फिर ये है कि लुक में ना मिक्स लुक आएगी अभी, क्योंकि सॉलिड कलर है तो वो ऊपर उभरा उभरा आ रहा है, ठीक है। हूँ। जी जी। इसमें से एक आधा मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देती हूँ। इसको मैं पहले में मैंने सिर्फ वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये मोटिव को लगाया, तो वो इतना ऐसे पता नहीं चल रहा था।
लेकिन जब हम्म। इसके नीचे मैंने ना वो टेक्सचर टेक्सचर। उधर से लेके वो लगाया है, तो फिर वो ऐसे उसकी एक लुक सी नजर आई है कि ये वो चीज। हम्म। लेकिन इसको और ज्यादा भी किया जा सकता है। वो मैं भी करती हूँ, ये देखो ना, थोड़ा सा मर्ज मर्ज इफेक्ट बस दे दो, वो थोड़ी सी लुक चेंज कर देगा। ये नीचे वाला मैं एक दफा रिमूव करूँ तभी थोड़ा सा आइडिया होगा। ये अभी इसको मैं जस्ट ऐसे सिंपल सा ना नीचे दे रही हूँ ताकि अगला काम करें तो समझ आ जाए। जी। अच्छा, ये जैसे अब ये वाली चीज मैं कर दूं, जैसे ये आपने बना लिया ना, और फिर आप इसको मास्किंग लगा के इस तरीके से मर्ज कर लो, तो वो इस हम्म। तरीके से मर्ज हुआ फील हो जाएगा। ये चीज आ रही है जो आप जी चाह रहे हो। ये देखो, जी जी। हाँ है जी, ना, ये इसके अंदर ही मिक्स हो गया है। वो हाँ मिक्स जी। हुआ हो जाएगा फील, क्योंकि आप इसी तरह से चाह रहे हो ना पैटर्न। ये देखो, ये, जी जी तो वो इस लुक में हो जाएगा, ठीक है। जी। तो वो इस तरीके से कर लो, क्योंकि हम्म। वो फिर फेड होता हुआ इसके साथ ही मर्ज हो जाएगा। अभी वो नीचे मैंने पैटर्न लगाया है इसीलिए ये लाइंस अलग से वाज़ह हो रही हैं, अदरवाइज जी जी। इधर इधर ये कहीं लगा ठीक देते है, हैं। समझ आ गई आपकी ये बात। देखो, ये हम्म। ठीक है। जी ठीक। हाँ, इस लुक में जाके वो फेड डिजाइन के अंदर ही वो पीछे वाला बैकग्राउंड और फ्रंट वाला मर्ज हो रहा है, जी जी ठीक है। क्योंकि ये है सॉलिड कलर जी एक जी। ही कलर में, तो वो इसलिए ज्यादा हम्म। फील हो रहा है उभरा हुआ। अदरवाइज अगर मर्ज लुक देनी है तो इस हम्म। तरह से आप मास्किंग लगा के उसको ग्रेडियंट से ये फेड लुक दे दो, तो वो आपस में मर्ज ही फील होगा, ठीक होगा। अदरवाइज आपने और चीज देनी है तो जी ग्रेडियंट दे लो, ग्रेडियंट से भी और लुक आ जाएगी, अच्छी लुक आएगी वैसे। पर वो इस तरह से फेड वाली जी look नहीं आएगी, वो शेड्स आ जाएंगे समझो, ठीक है। जी। जी ये जी। चीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो मैं करवानी थी वो हमारी है, मतलब पैटर्न, दो पैटर्न्स को मिला के एक न्यू पैटर्न रिक्रिएट करना, ठीक है। जी डबल पैटर्न, जैसे नेट से हम इस तरह के दो ले लेते हैं, जैसे ये वाला आ गया एक। अभी एग्जांपल दिखाती हूँ जो मैंने बनाई थी। ये देखो, ये दो पैटर्न थे, ठीक है। इनकी रिपीट हम्म। सेट की है पहले। रिपीट सेट करने की देखो, क्योंकि रिपीट सेट नहीं है यहाँ पे, ये वर्टिकल है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो वो रिपीट नहीं सेट। तो पहले रिपीट दोनों की सेट करनी है, मोटिव्स की, और फिर उनको जी ऊपर जी नीचे बैकग्राउंड रिमूव करके ऊपर नीचे प्लेस करके हम न्यू पैटर्न एक रिक्रिएट करेंगे, ठीक है। जी ऊपर इवन आप जी पैटर्न के ऊपर ये मैंने वो भी लगाया हुआ है, इम्बोज वाला इफेक्ट, स्ट्रोक वाला या शेडो वाला, वो आपकी मर्जी है, जिस लुक में आप लेके जाना चाह रहे हो डिजाइन को। अच्छा, नेक्स्ट ये आ गया, ये देखो, ये अगर रिपीट ऊपर नीचे से रिपीट कट होके सेट होने वाली है तो वो चीज मैं सेटिंग सिखाती हूँ कि रिपीट कैसे सेट करते हैं, वो ले ली। और फ्रंट का ये आ गया, ये वाली चीज देखो, दो को मिक्स करके कलर कॉम्बिनेशन, कलर मैचिंग करके हमने न्यू डिजाइन रिक्रिएट कर लिया। जी। इसी तरीके से ये आ गया, ये देखो, हम्म। ठीक है, ये आ गया। तो ये डिजाइनिंग आज हम सीखेंगे,
सबसे पहले आप वही 40x45 के फ्रेम पे डिजाइन बना लो, इंचेस में करके 40x45। 300 रेजोल्यूशन पे ही काम करना है, पर हम एक दफा क्लास वर्क 200 पे ही कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, मार्की टूल लेके फिक्स जिस बॉक्स पे बनाना चाह रहे हो 15x15 कर लो, ठीक है, उस पे हम अपना वर्किंग करेंगे। फिक्स साइज हो गया, ये आ गया वी लेके यहाँ से ग्रिड लाइन से हम इसको फिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो है ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब हम जो हमने डिजाइनिंग सेव की है, जैसे ये वाला ले लो और ये ले लो, या ये और ये कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई ऐसा ले लेते हैं जिसका रिपीट थोड़ा सा ना हो, ये ले लो, जी। ये ले लेते हैं। ये देखो, ये रिपीट तो हो रहा है, ये देखो, पर हम्म। इसको कट पेस्ट करके हम सेट सेट कर लेंगे, Ctrl+Alt+I करके हम्म। 300। अच्छा, मोटिव हमने ऐसे लेना है जो इधर से एक फूल आ रहा है तो दोबारा भी फूल आए, ठीक है। अच्छा। जैसे जैसे यहाँ से ये फूल ऊपर आ रहा से है तो नीचे। ऊपर से नीचे भी और लेफ्ट टू राइट भी, ठीक है, अच्छा। ठीक। मतलब रिपीट हो, ठीक है। बाकी उसको रिपीट कट पेस्ट करके हमने एक बॉक्स स्टाइल निकालनी है उसमें से, हम्म। ठीक है। ठीक। तो इस लुक के आपने डिजाइनिंग सर्च करनी है। ये देखो, यहाँ से हम एक आधा करके भी दिखा देती हूँ ताकि ना इजी हो जाए। आपने पहले कहीं से सीखा हुआ है, कोर्स किया हुआ है, मतलब डिग्री वगैरह? इसलिए नहीं, डिग्री वगैरह थी, शॉर्ट कोर्स किए थे बस। ये हाँ, ग्राफिक्स नहीं के आप जो होते हैं डिजाइन और ये मतलब जल्दी क्लिक फोटोशॉप करके वगैरह। बना लेते हो ना, इसलिए। जी, मैं सर्चिंग वगैरह करती रहती हूँ, सर्च हम्म। करती हूँ। तो जी, जो सही। चीज़ आप बनाने के लिए देती हैं उसकी सर्चिंग करे जरूर हाँ करती हूँ, जी। देखती हूँ कि किस तरह से बने हैं हाँ, ऐसे ही है। डिजाइन। अब ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला फूल दोबारा से यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये वाला फूल भी यहाँ पे जी। रिपीट है, ये। जी। तो इस लुक के आपने सर्चिंग करके डाउनलोड करना है, ये, और डाउनलोड में कर लेते हैं हम इसको। और इसी तरह से ये देखो, ये आ गया ये वाला, जी। जैसे ये वाला आ गया, इन दो को मिला के हम बना रहे थे। और ज्यादा कोशिश करना थोड़ा सा नीट मोटिफ ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर प्रिंट करने में और बैकग्राउंड रिमूव करने में ना इजी हो जाता है, ब्लर लेने के बजाय। जी। जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ये वाला एक ले लेते हैं, ये देखो, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी, इसका ये हाफ साइड यहाँ पे रिपीट हो रही है। चलें, इससे बना लेते हैं हम अपना न्यू पैटर्न। ये हमारे पास आ गया, हम कर लेते हैं डाउनलोड्स में। ये ओपन किया, Ctrl+Alt+I किया, 372 है तो 300 कर लो, ओके। फिर हम इस पे फिल्टर्स लगा लेंगे, फिल्टर, ब्लर, सरफेस ब्लर, ओके, फिल्टर, पिक्सेलेट, फेसेट, ठीक है। और अब हम इसको अपने प्लेस यहाँ पे लेके जाते हैं अपना फ्रेम पे, और ये किया। अब इसका हम पहले रिपीट टाइप चेक कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। Ctrl+J किया, Ctrl+T किया, और इस तरीके से इधर लाके एंटर दबाया, और इधर से चेक कर लेते हैं इसका हमारा, ये देखो बिल्कुल ठीक है, ये इधर आके,
तो हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा डन है, लेफ्ट टू राइट हमारा बिल्कुल ठीक है, रिपीट है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। बाकी हम अप टू डाउन करते हैं, टाइल निकालनी है ना, तो मार्की टूल लेके यहाँ से मार्की टूल लेके हम यहाँ पे इधर से कट कर देंगे, ये देखो बैक स्पेस, ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी करना, दबा लो दबाना है तो, अदरवाइज शिफ्ट दबा के भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो इधर उधर नहीं होगा, शिफ्ट करके इसको नीचे, और उसी जगह पे ऊपर रखना है जहां पे हमारा नेक्स्ट वाला चल रहा हो। ये देखो यहाँ पे अब नीचे ज्यादा है, तो 2 से 3 दफा ऊपर हम्म। करोगे तो बिल्कुल ये देखो मर्ज हो गया, बराबर हो। ठीक है। तो अब हमने इसको रिमूव कैसे करना है नीचे वाला, ताकि टाइल एक हमारे पास निकला, ये हमारे पास नीचे आ गया ना, जो हमने ये वाला लेके आए हैं, इसके ऊपर कंट्रोल दबा के इस पे सेलेक्ट करेंगे लेयर पे, तो क्या हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी, ये देखो, ठीक ठीक। है। सिलेक्शन ठीक। होने के बाद हमने क्या करना है, इसको हाइड कर देना है, जिस लेयर की हम्म। सिलेक्शन ली है, और नीचे वाली सिलेक्शन पे आना है, मतलब ये वाली सिलेक्शन पे, और बैक स्पेस हम्म। दबाना है, ठीक है। ठीक। अब यहाँ तक तो हमारा ये रिमूव हो गया, टाइल हमारी निकल आई, पर कई दफा मसला क्या होता है, साइड पे ना हल्का हल्का रह जाता है रिमूव होने वाला, जो बाद में मसला करता है। हम्म। उसको भी खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, करीब ला के इधर से जो हमने पहली लेयर हाइड की थी उस पे आना है, ठीक है। और कीबोर्ड का जो राइट वाला है ना एरो, वो दबाना है जी। 3 से 4 दफा, ये देखो ये आपका मार्की टूल वाला बॉक्स जो इधर हो जाएगा। हम्म। तो ठीक। ये जब इधर हो जाएगा तो हमने नीचे अपनी दोबारा इस लेयर पे आना है जो हमारी शो हो रही है, और बैक स्पेस दबाना है। ये करने का मकसद क्या होता है, यहाँ पे हम्म। ना कई दफा हल्की सी लाइन रह जाती है रिमूव होने वाली, तो वो जब अच्छा। हम कंट्रोल टी दबाते हैं ना, ठीक। तो वो हमारे जब बॉक्स बनाने के बाद मसला करती है, बॉक्स फिर वो पिक यहाँ से करता है, पूरा प्रॉपर बॉक्स नहीं पिक होता, तो वो इसलिए हम इसको एहतियातन समझो कि उसको कंप्लीट एक कर देते हैं, ताकि हमारा एंड पे जाके मसला ना हम्म। करे ये शायद चीज ना, ठीक है। फिर उस ठीक। साइड से हमारा जी। जी। रिमूव हो गया, अब हमने इस साइड से करना है, तो फिर दोबारा वही जो हाइड की हुई थी लेयर उस पे आना है, राइट क्लिक करना है अब, मतलब अब एरो की लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट वाला एरो क्लिक करना है, पहले राइट किया था ना, अब बॉक्स को हमने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, तो क्लिक किया, ये देखो इधर जी। निकल आया ना इस साइड पे, तो करके, जी। और नीचे जो जो हमारी लेयर थी मेन, उस पे जाके बैक स्पेस दबा देना, ये लें। अब हमारे पास, अब हम कंट्रोल टी करें तो ये देखो प्रॉपर बॉक्स पिक करता है। ये ठीक। चीज अगर हम ना करें तो कंट्रोल टी यहाँ से सिलेक्ट करता है, यहाँ से, क्योंकि वो जितना वो हाँ। साइड वाली रिमूव नहीं हुआ होता ना, ठीक हो जी। गया, ये चीज क्लियर हुई। जी मैम, ये वाली तो गई, जो 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 पैटर्न उसका रिपीट, जिनका सेट नहीं होता, वो कल वो वाली क्लास उसकी में इंशाल्लाह उनके मुझे। करेंगे, जो अगर रिपीट नहीं होगा ना, अच्छा। जैसे अब इधर ये वाला रिपीट है, नेक्स्ट क्लास में है ये जिस। वाला एक आधा मैं मोटिव दिखा देती हूँ। ये तो खैर रिपीट ही है, ये देखो ये वाला, जैसे ये है, ये रिपीट नहीं है, कहीं से भी रिपीट हम्म। नहीं जी। है ना। तो इसको इंशाल्लाह कल वाली जी। क्लास में कवर कराऊंगी कि जो रिपीट ना हो उसको हम रिपीट में कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जी। तो ये तो रिपीट था, इसमें से हमने टाइल निकालनी थी सेट करके, तो ये चीज हम्म। होगी। अब हमने ओवरऑल सारा निकला है, तो अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड लास्ट में रिमूव करना है, ये करके ठीक। वाइट एरिया जहां जहां वाइट है वो सारा हमने सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा देना है। और ये हमारा, ये देखो रिमूव हो गया, क्योंकि हमारा अच्छी क्वालिटी वाला था, अच्छी रेजोल्यूशन वाला था, तो इजीली रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, इस बॉक्स को हम प्लेस कर लेंगे अपने इस, ये मैं बैकग्राउंड अनहाइड कर देती हूँ ताकि हमें इजी हो जाए देखने में, और मैंने रिकॉर्डिंग शुरू, अच्छा। अब मैंने ये जो ग्रिड लाइन थी ना उस पे ला के, अब इसको अगर आपने 4 दफा रिपीट करके बैकग्राउंड पे देना है तो वो भी आप दे सकती हो,
अदरवाइज इसी को बड़ा करके आपने देना है तो इस तरह से दे सकते, फिर वो 15 बाय 15 पे बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, जी। तो हम इसको 4 दफा रिपीट करके एक टाइल बना लेते हैं, ताकि हमारा ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें। इसको करीब करके आपने देख लेना है, वाइट एरिया ना शो हो। और ठीक है, ये हुआ। इसको हम मर्ज कर देते हैं, कंट्रोल E, फिर कंट्रोल J, शिफ्ट दबा के नीचे ले आते हैं, इधर प्लेस किया, और इधर करके कंट्रोल E। रुको मैं ना अभी नेक्स्ट कराती हूँ तो। अच्छा, ये नेक्स्ट अब हमारा हो गया ना पूरा, ये देखो एक मैंने मर्ज कर दिया था साथ में। ठीक है, कंट्रोल T करके अब हम इसको कॉर्नर्स पे सारा सेट कर देंगे इस तरह। अब आपने क्या जी। करना है, करीब करके देखना है चारों तरफ से, ग्रिड लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, ये देखो। ठीक है, ये पिक्सल इस साइड का ठीक है, अब ऊपर वाला देख लेते हैं। ये ऊपर वाला आ गया, ये भी ग्रिड लाइन के ऊपर है, ये देखो कहीं गैप नहीं है जी। ये। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड वाला देख लेते हैं। ये इस पे गैप है, तो इसको कैसे कवर करना है, कंट्रोल T करके शिफ्ट दबाना है और इस ग्रिड लाइन के ऊपर ला के छोड़ देना है और एंटर दबा देना है। ये देखो ठीक है, जी। ये चीज आ जाएगी। अब लास्ट नीचे वाला देख लेते हैं। ये चेक करने से ये है कि फिर आपकी गैप नहीं आता, रिपीट बिल्कुल ठीक आएगी। ये देखो यहाँ पे आया, इसको भी हम कंट्रोल T करके शिफ्ट दबा के इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, हाँ, और जी। एंटर। और अगर ये ग्रिड लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत मसला कर रहा है, फिर आपने क्या करना है, ग्रिड लाइन को पकड़ के ना इधर से इसके ऊपर ले रख देना है ऐसे, पिक्सल के। ठीक है, नीचे ही। तो उससे क्या होगा कि सेट हो जाएगा। अगर ग्रिड लाइन आप मतलब आपका मोटिव ऐसे ज्यादा चौड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसा मसला होगा, तो आपने इस हाँ, तरीके से फिर कर देना है ठीक कि ग्रिड लाइन को आपने पकड़ के ना बैक कर देना है, ठीक। अगर ऐसा कोई मसला होता है। हम्म। मतलब ज्यादा वो लंबाई की तरफ मोटिव चला जाता है या चौड़ाई की तरफ। ठीक हो गया। जी। अच्छा, नेक्स्ट, ये हमारा एक बन गया है, एक हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम एक दफा चेक कर लेते हैं वैसे, कि हमारा कोई मसला तो नहीं कर रहा। एडिट करके डिफाइन पैटर्न, ओके। इसको न्यू लेयर पे हम ले जाते हैं, 40 बाय 45 पे ही, और 300, ओके। और इधर आके हम अपना ये वाला पैटर्न चेक कर लेते हैं। ये देखो कहीं भी गैप नहीं आ रहा। ठीक है, जी। ये ये हमारा एक पैटर्न हमारा सही से रिपीट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला पैटर्न ऐसे ही रहे, इसको लॉक कर लो या हाइड कर लो, जो आप जैसे इजी लगे। अब हम नेक्स्ट अपना ले आते हैं, नेक्स्ट भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। ये वाला ले लेते हैं, इसको हम अलग लेयर पे ओपन करना था। अच्छा, ये लिया हमने, ये आ गया। इसको भी सेम वही कंट्रोल Alt I करके 300 करना है, ओके करना है।
इसके भी सेम फिल्टर लगाने हैं, उसी तरीके से जो मैंने पिछला किया था, सेम एंड तक वही प्रोसेस चलेगा इसका। आगे फिल्टर, पिक्सेलेट, फेसर। क्लियर हो गया ना यहाँ तक सारा ये वाली चीज? जी clear है। इससे ये होता है कि आप अगर इसमें दो पैटर्न मिला के अगर कर लो, वो भी एक तरह कॉपी पेस्ट नहीं रहता, आपका खुद की क्रिएशन हो जाती है। क्योंकि उस तरह से दो, अब कोई भी, जैसे हम दो कोई भी कहीं से पैटर्न लगा के कंबाइन करके बनाएंगे, तो वैसा कोई दूसरा बंदा तो खैर नहीं बनाएगा ना, उसको क्या पता हमने ये वाला पैटर्न या ये वाला लिया। फिर इवन ये होगा कि उस पे हम जी फिल्टर या स्टाइलिंग लगाएंगे या कलर चेंज करेंगे, तो वो बिल्कुल ही अलग चला जाएगा पैटर्न। ठीक है। अच्छा, जी जी। नेक्स्ट हम करेंगे कंट्रोल जे करके लेफ्ट टू राइट चेक कर लेंगे। ये देखो ठीक है, ये वाला इसको हम कर देते हैं डिलीट। और अब अप टू डाउन मार्की टूल लिया, इधर से हम बैक स्पेस, कंट्रोल डी, कंट्रोल जे, शिफ्ट पकड़ के नीचे और करीब करके हमने इसको चेक कर लेना है कि ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है करके। अब हमने सेम वही प्रोसेस, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करना है, सिलेक्शन हो जाएगी और इस लेयर को हमने करना है हाइड। फिर नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके जो हमारी मेन लेयर है ये वाली, इसको बैक स्पेस करना है। ठीक है, फिर ऊपर वाली लेयर जो हमने हाइड की थी उस पे राइट क्लिक कर देना, ताकि हमारी ये सिलेक्शन वाला बॉक्स इस साइड पे आ जाए, और बैक स्पेस। फिर ऊपर लेके राइट क्लिक, फिर बैक, नीचे वाली लेयर के बैक स्पेस, ये हमारे पास बॉक्स आ गया देखो, सिलेक्शन बिल्कुल वही बॉक्स की जी हुई है। अब हम इसको कर लेते हैं बैकग्राउंड जी रिमूव। ये आ गया। यहाँ से वाइट अलग अलग सेलेक्ट कर लो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वाइट ना सेलेक्ट कर लेता है सारा ही मोटिव्स के अंदर ही। ये हो गया। हम्म, और बैक स्पेस। ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, ऊपर इसके मोटिव के रख देते हैं दूसरा मोटिव। अब ये वाला एक दफा हाइड कर लो ताकि इजी हो जाए आपको इसको भी अरेंज करना। अच्छा, इसको वैसे बड़ा करके करें तो अच्छा लगेगा वैसे, क्योंकि नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, इधर लाके इसके ऊपर प्लेस करके ओके, इधर चेक कर लेते हैं और इसको कंट्रोल ई करके मर्ज। फिर कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, फिर इसको कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद अब वही सेम चारों तरफ से हम जो है ना चेक कर लेंगे अपना। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इधर से कंट्रोल टी करके इसको शिफ्ट दबा के, ओहो, कंट्रोल टी, शिफ्ट। अच्छा, ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा खराब कर रहा है, तो ये वाला पिक्सल ये देखो हम्म, हल्का सा ब्लर सा है ना, तो इस वजह से उसको हाँ निकालना है। जी। इस साइड पे निकाला है, क्योंकि ये जब रिपीट होगा तो यहाँ पे ब्लर ही लुक देगा, एक आधे पिक्सल का इतना इशू नहीं होता। ठीक है, तो वो आप ग्रिड लाइन से बाहर भी निकाल दो तो ऐसे। फिर हम इसको ऊपर से चेक कर लेते हैं।
सेम यही ग्रिड लाइन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब साइड वाला चेक कर लेते हैं हम। साइड वाला ये देखो बाहर निकल रहा है, तो इसको हमने कंट्रोल टी करना है। और ये हमारा पिक कौन सा हो रहा है? अच्छा, ये हमने अपना जो है ना, इसको मैं बैक स्पेस कर लूँ एक दफा, क्योंकि यहाँ से हमने मर्ज नहीं किया। अब मर्ज कर लूँ पहले मैं। आप पूरा ओवरऑल मर्ज लाजमी करना। आप देखो ये वाला मिस्टेक हुई है, तो ये चीज होगी। ऊपर वाला बिल्कुल ठीक था, साइड वाला कर लेते हैं। ये कंट्रोल टी और शिफ्ट पकड़ के शिफ्ट करना है। ये शिफ्ट वाला इसलिए करते हैं कि वो एक साइड से ही बड़ा छोटा करता है फिर, ठीक है। जी। अगर कंट्रोल टी करोगे ना, तो चारों साइड से वो इक्वली आपको जितना छोटा होगा वही करेगा। ये देखो जैसे मैं बता देती हूँ। जैसे अब मैंने कंट्रोल टी शिफ्ट नहीं दबाया हुआ, तो इसमें क्या होगा, ये देखो मैं हालांकि एक साइड से करना चाह रही हूँ पर ओवरऑल चारों तरफ से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जबकि शिफ्ट प्रेस करके करूंगी तो ये देखो एक साइड से ही हो रहा है। तो शिफ्ट प्रेस करने का ये मकसद है, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया पकड़ा, ये शिफ्ट और ये आ गया और एंटर। ये वाला हमारा ठीक हो गया। अब लास्ट एंड से करते हैं। वही कंट्रोल टी किया, शिफ्ट और यहाँ पे ग्रिड लाइन के ऊपर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एडिट डिफाइन पैटर्न, ओके। और ये आ गया, और इधर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो ठीक है, कोई कट नहीं आ रहा, हमारा रिपीट हो रहा है। ये स्किन फ्लावर भी यहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये आया। थोड़ा सा। इस पे हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारा मसला है। यहाँ से बिल्कुल ठीक है ये ग्रिड लाइन। ऊपर से चेक कर लेते हैं। इसमें तो ठीक दिखा रहा है, नीचे वाला भी। अच्छा, फिर पिक करते हुए मसला हुआ होगा, एडिट करते हुए ना। एक जी। पिक्सल एक्स्ट्रा पिक हो गया, क्योंकि चारों तरफ बराबर है हमारा। यहाँ से हमने सिलेक्शन लेते हुए एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया। डिफाइन पैटर्न, ओके। अब चेक करते हैं। भी वैसा है। अच्छा, इसको मैं भी चेक कर लेती हूँ। हाँ ये देखो, सिलेक्शन हमारी एक ग्रिड जी। एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो सिलेक्शन हम एंड से ले लेते हैं यहाँ से। अभी भी एक्स्ट्रा ही ले। अगर एक्स्ट्रा ले रहा है तो फिर हम सिलेक्शन का ना प्रॉपर वही बना लेते हैं, जो छोटा तो नहीं किया था हमने, बॉक्स किया था। जी। अच्छा, यहाँ से मैं कर अगर ये सिलेक्शन एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब इधर से एक आधा पिक्सल ना नीचे है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्शन लेके उसको बैक स्पेस करके फिर सिलेक्शन लेते हैं। मतलब पैटर्न का कोई एक आधा पिक्सल ना एक्स्ट्रा नीचे जा रहा है, तो वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई मसला आता है।
ये देखो ठीक है, नीचे से ऊपर सिलेक्शन लिया ना, तो ये देखो ग्रिड लाइन के ऊपर ही उसने पूरा आके प्रॉपर पिक किया। बैक स्पेस कर देते हैं। अब हम सिलेक्शन लेके चेक करते हैं, वो आनी तो वैसे ऊपर ही चाहिए, अभी भी वही मसला आ रहा है। अच्छा, इधर से ही पिक करते हैं। इसको हम ग्रिड लाइन को ही फिर पकड़ लेते हैं, ताकि इसको नीचे, और इसी तरीके से इसको पिक करके कंट्रोल टी करके नीचे कर लेते हैं। ये ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और इसी तरीके से इसको भी एक पिक्सल हम नीचे कर लेते हैं, कंट्रोल टी, ऊपर वाले पैटर्न को। वैसे ये पूरा प्रॉपर ही है, ठीक है। तो अब इसको पिक करते हैं, ये वाली चीज समझ आई? जी थोड़ी सी समझ आई है। क्योंकि वो ग्रिड लाइन पिक नहीं कर रहा था ना, एक पिक्सल नीचे ही रख रहा था, तो उसको मैंने जो है एक ग्रिड लाइन एक पिक्सल नीचे कर दिया, और मोटिव को भी एक पिक्सल नीचे कर दिया। ठीक है, फिर में से उसको डिलीट नहीं कर देते? डिलीट किया है, पर वो फिर एक्स्ट्रा भी जो नीचे से ही पिक कर रहा है। हालांकि इशू ऐसा आता नहीं है, किसी किसी में आता है। अगर आए तो फिर इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं वैसे। फाइन पैटर्न, ओके, ये लो, अब नहीं आया। हम्म। ठीक है, हम्म, जी। तो इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। बाकी अब ये दोनों बन गए हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों पे फिल्टर्स लगा लो। जैसे लास्ट एंड पे पहले इसका हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड लगा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी, रोल टी कर लो, डबल क्लिक किया,